Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. I had a few things in my mind which I wanted to talk to you, especially for those who are writing mains this time 2024. Before going there, I want to convey something. GS4 we are done with. वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं. GS3 ठीक ठाक इनसाइट और इन डेप्थ में किया है हमने. GS2 में वी हैव डन सोशल जस्टिस, वी हैव डन गवर्नेंस. पॉलिटी का सिर्फ एक लेक्चर ऑफ PYQs देखा था हमने, वो भी पूरा नहीं. ठीक है, पूरा नहीं मतलब सारे PYQs नहीं देखे थे. IR तो वैसे ही सारा पढ़ा है. नाउ द कैच इज़, ये पॉलिटी के लेक्चर्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है, बट इफ़ आई विल अपलोड दीज लेक्चर्स it will not be of any benefit or any use to you people, those who are writing mains 2024. ठीक है, टाइम कुछ बचा नहीं है. वैल्यू एडिशन यहाँ से करना सही नहीं होगा. ठीक है, टाइम टेबल हमने देखा था. 23 इज़ टुडे. ठीक है, 23 है ना, लेट मी चेक वेयर इज माय फोन. हाँ, 23 इज़ टुडे. अभी भी हमने GS2 ही करना था. फ्रॉम 25 मैंने आपको वैल्यू एडिशन और एडवांस कंटेंट देना था, लेकिन द कैच इज़ फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू एडवांस कंटेंट. ठीक है, यहाँ पे भी एडवांस कंटेंट मैं आपको दे दूँगा और थोड़े दिनों में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. मतलब 1-2 लेक्चर्स ही लगेंगे जिसमें एडवांस कंटेंट कैसा है मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ. एक मिनट पहले बता दूँ. 15 से 20 पेजेस होंगे GS4 को छोड़ के. GS3 और GS2 इन दोनों का और मेंस का अच्छा खासा फॉर्डर आपको मिल जाएगा इन 15-20 पेजेस में. दिस इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन क्या मतलब, एक तरह से रिवीजन ही है. इसमें सिर्फ फैक्ट शीट्स होंगी, सिर्फ फैक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल हंगर है, हंगर के ऊपर फैक्ट्स हैं. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फैक्ट्स हैं. पॉवर्टी है, पॉवर्टी के ऊपर फैक्ट्स हैं. ताकि वहाँ पे जब यू हैव टू राइट इन योर आंसर, तो वहाँ पे आपका ये कुछ अलग से उभर के आए. ठीक है, ये दिखे. इसके लिए ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अब हमने सोचा था कि एक तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने बोला ही था कि रोज़ करनी है, लेकिन मैं खुद भी करवाऊँगा 1 से, और 15, 16, 17 तक ये चलेगा. 18, 19 वॉज योर रिजर्व डे, पर ऐसा नहीं है. अब क्या है, फ्रॉम 15 इट इज़ गोइंग टू बी योर रिजर्व डे. आखिर में ऑप्शनल जैसे भी आपने रिवीजन करनी है वैसे कर लेना. मैं आपको क्या करूँगा, यहीं से आपको एडवांस कंटेंट ख़त्म करवा दूंगा. 2 लेक्चर्स में हो जाएगा. प्रॉब्ली 25 तक सारा एडवांस ख़त्म करवा दूंगा, और इस एडवांस में पॉलिटी भी आ जाएगा जो हमने नहीं किया, और इसी एडवांस में IR भी आ जाएगा. ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं मिलेंगी कहीं और. फॉर एग्जांपल चलो बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत. डिप्लोमेसी है. ठीक है, डिप्लोमेसी में कुछ ऐसी बातें, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर जयशंकर साहब ने खुद कही थी. मैनेज चाइना, रीएश्योर रशिया, कल्टिवेट यूरोप, ब्रिंग इन जापान, इंगेज USA. कि USA को लेके आओ, जापान को लेके आओ फॉर द इन्वेस्टमेंट, यूरोप को कल्टीवेट करो ताकि ये भी कुछ करे, रशिया को एश्योर करो, रीएश्योर करो कि दैट इंडिया इज़ विद रशिया, चाइना को मैनेज करो. ठीक है, ऐसी बातें होंगी बहुत सारी. रियल पॉलिटिक्स देखेंगे. सलामी स्लाइसिंग क्या है. अच्छा, वहाँ पे सारे सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे हैं. ठीक है, वहाँ पे मैं ऊपर से आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है. वहाँ पे लिखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, ओके. अब बात ये है, द सोल रीज़न फॉर विच आई वॉज हेयर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. इसके बारे में मैं कुछ 2-3 चीज़ें बात करना चाहता हूँ आपके बारे में. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, ये देखिए ऐसी चीज़ है विच इज़ गोइंग टू डिसाइड कि वेदर यू आर गिविंग द इंटरव्यू और नॉट. इंटरव्यू आप दोगे या नहीं दोगे, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू डिसाइड. वहाँ पे बिल्कुल भी डिफेंसिव होकर खेलने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना, अपने अटैकिंग मोड पे रहो. आपने ये पिछले इतने 2-3 महीने और इतने दिन आपने दिन रात लगाए हैं, तो ये इसी के लिए लगाए हैं. बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो ये सब बाद में बातें होंगी, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा है कि अब से ना एक तरीका वेट नहीं करना. 25 के बाद 26 को इट्स मंडे. अगर अभी रोज़ एक टेस्ट नहीं दे रहे तो देना शुरू कर दो भैया. ठीक है, एक टेस्ट तो कम से कम रोज़ देना शुरू कर दो, और एक तरीके से 2 टेस्ट रोज़ होने चाहिए. 2 टेस्ट एटलीस्ट
एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊँगा कि एंड में मैं बोलूँगा कि 3 टेस्ट भी दो। 3 टेस्ट मतलब 9 घंटे। पागल हो जाता है बंदा लिखता है। मैंने खुद लिखे हैं, मेरे हाथों से खून निकला है, मैं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैंने 3-3 घंटे 3-3 टेस्ट दिए हैं और मेरे हाथों में से खून निकला है, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है वो सब मैं बताऊँगा। वो जब 1 तारीख को आई विल बी अपलोडिंग अ लेक्चर अपलोडिंग अ वीडियो रिगार्डिंग के मेंस होगा कैसा, मेंस में कैसी आंसर शीट्स मिलेंगी, टाइमिंग, कितने बजे वहाँ पे पहुँचना है, क्या क्या करना है, खाना पीना, जो भी बातें होती हैं छोटी मोटी जो सभी बताते हैं वो मैं पहले ही बता दूँगा, क्योंकि ये बताते हैं 3 दिन पहले या 1 दिन पहले। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि इस बार पेपर की टाइमिंग 2 to 5 नहीं है शाम की, इट इज़ 2:30 to 5:30, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या करना है उस 12 से 2:30 बजे के टाइम के बीच में, व्हाट टू डू। 5:30 बजे पेपर ख़त्म होगा, 6 या 6:15 बजे या 6:30 बजे आप अपने रूम पे पहुंचोगे, जहाँ पे भी पहुंचोगे अपने घर पे। 6:30 बजे के बाद कैसी टाइम प्लानिंग करनी है ताकि अगले दिन की रिवीजन इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं की, आई हैव डिस्कस्ड इवन विद दोज हु हैव क्लियर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। उनके साथ बैठ के मैंने बातें की हैं। 2 बंदे थे, जैसा वो फॉलो करते थे, जैसा मुझे लगता है कि कैसा ठीक हो सकता है, उन सभी को मिक्स करके मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसा भी आपको सूट करता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल की बातें वो सब बात करेंगे एक को, और पेपर से 1-2 दिन पहले भी बात करेंगे, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो ज़रूरी है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज़ ऑन दिस। ये अगर आप छोड़ रहे हो ना, अब तो आपका ये हाल हो जाना चाहिए कि भैया ये मैं 2 पेन आज ले आया हूँ या ले आई हूँ, 2 पेन है, अगर तो जेल है तो 3 पेन है, 3 पेन मैं लेके आया हूँ, ये आज ख़त्म किए बिना मैं नहीं सोऊंगा। ये पेन ख़त्म होने चाहिए, चाहे वो एंड में इंक पीनी पड़े। बस ये सोच लो कि इंक ख़त्म होनी चाहिए, इंक पीनी पड़े। इंक पीने तो लगोगे नहीं, ठीक है, पियोगे तो नहीं, तो लिख के ख़त्म करोगे ना। कुछ भी लिखना पड़े मैं लिखूँगा। पेपर सोच लो कि इतनी गद्दी है, ये भर देनी है मैंने। इस तरह की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे D-Day आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप 10 दिन वहाँ पे आंसर राइटिंग करोगे दिन रात मतलब सुबह 3 घंटे लिख रहे हो, शाम को 3 घंटे लिख रहे हो, बचा हुआ टाइम आप रिवीजन कर रहे हो। इफेक्टिवली आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आपके मन में डर है, स्पेशली फॉर दोज हु आर राइटिंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम और हु आर अपेयरिंग इन द मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वक्त ना हालत होती है बुरी। ये एक तरह से आपके लिए होगा महाभारत, ठीक है। 10 दिन की ये आपके लिए युद्ध है। इट इज़ नॉट नथिंग लेस देन अ वॉर। आप ही वो लोग हो जिनमें से ऑल इंडिया रैंक्स अभी आएंगे अगले साल। हम टॉपर्स का नाम सुनेंगे, आप ही में से वो लोग होंगे जो ऑल इंडिया रैंक्स लेके आएंगे, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट योर नेम टू बी इन दिस लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, यू नीड टू बी राइटिंग वेरी रिगरसली एंड वेरी पैशनेटली सिंस नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी से कर दो शुरू। आइडियली तो यार प्रीलिम्स के बाद ही कर देनी चाहिए। आइडियली तो प्रीलिम्स से पहले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी तैयार होनी चाहिए। मेंस तो एटलीस्ट रेडी होना चाहिए, लेकिन नहीं था, कोई बात नहीं। इट इज़ वेरी 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 ऑल राइट, इट इज़ वेरी फाइन, कोई बात नहीं। एक चीज़ याद रखना, प्रीलिम से पहले भी आप डर रहे थे, ठीक है, तो मेन से पहले तो और भी ज़्यादा डरोगे, क्योंकि यू आर नाउ अ स्टेप अहेड, और यहाँ से पीछे जाना दुख ज़्यादा होता है, ठीक है। बट द कैच इज़, वहाँ पे भी आप डरे थे, बट स्टिल यू क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड नाउ यू आर राइटिंग मेंस। यहाँ पे भी आप डर रहे हो, बट यू नीड टू कंट्रोल इट बिकॉज यू वांट टू गिव इंटरव्यू, राइट। सिलेक्ट होना है, ऑल इंडिया रैंक लेना है, तो इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, तो मेंस क्लियर करना है, तो डर इज़ वेरी नेचुरल। जिन्होंने पहले प्रीलिम्स कितनी बार क्लियर किया है, या दोज हु आर इवन इन द सर्विस एंड रीअपियरिंग फॉर द एग्जाम, इवन दोज माइट बी हर्टिंग एंड दोज माइट बी हैविंग फ्राइटेंड फ्रॉम द मेंस, ठीक है। डरने की ज़रूरत इतनी नहीं है, एक लेवल का डर होना चाहिए ताकि योर परफॉर्मेंस वुड गेट बेटर एंड बेटर टाइम एंड अगेन। मेन मुद्दा यही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मेरा जो काम है फैक्ट शीट्स देने का, वो मैं कर दूंगा 1-2 दिन में। फैक्ट शीट्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए कुछ भी। प्रैक्टिस ऐसी करो कि बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट डजंट मैटर यार, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लेट मी टेल यू हियर, वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर होगा ना, वो चेक कर रहा होगा, हो सकता है वो घर वाली से लड़के आए, या घर वाले से लड़के आए, अपने घर से बच्चों से लड़के आए, ठीक है। तो वो तो दिन वगैरह डिसाइड करेगा, वो ठीक है, बट द कैच इज़ वी नीड टू गिव आवर बेस्ट, वरना तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। वी नीड टू गिव आवर बेस्ट।
इट इज़ द प्री रिक्विसाइट टू गेट दिस एग्ज़ाम बी क्लियर. द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ इज़ टू गेट डन विथ थिंग्स. यहाँ पे हम सिर्फ प्रेपरेशन के लिए नहीं बैठे. चलो ज़्यादा बातें नहीं करता. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आई एम राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन. इस पर ध्यान दे लेना. और फैक्ट शीट्स की बात है वो कुछ ऐसी होंगी, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जैसे ये 12th रिपोर्ट है सिटीजन चार्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिमेनिंग, इससे पहले भी मैंने कुछ लिखी थी, 1 मिनट यार. हाँ, ये सेकंड ARC की रिपोर्ट. सेकंड ARC की रिपोर्ट उसकी 12th रिपोर्ट है. रिमेनिंग पार्ट है ये सिटीजन चार्टर का जो बचा है. गुड गवर्नेंस के इसने 4 पिलर्स दिए हैं. 4 पिलर्स कौन से? ईथोस, एथिक्स, इक्विटी, एफिशिएंसी. ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है. सर्विस डिलीवरी, ट्रीट ऑल द सेम, समझाने के लिए. सिटीजन्स एट द कोर ऑफ द गुड गवर्नेंस. परसेप्शन अबाउट द गवर्नमेंट क्या है लोगों की? अनरिस्पॉन्सिव है जी, इनसेंसिटिव है, करप्ट है, टैक्स पेयर्स नॉट रिस्पेक्टेड. ब्यूरोक्रेसी डिनोट्स रूटीन एंड रिपीटेटिव प्रोसीजर. अब फॉर एग्जांपल, अब ये अपने लिए बनाए थे, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने ब्यूरोक्रेसी लिखा है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों को क्या, किसी को भी नहीं आएगा ब्यूरोक्रेसी. तो कुछ चीज़ें होंगी जो समझ नहीं आएंगी, बट द कैच इज़ जो समझ आ रहा है उसे अडॉप्ट करो, उसे ऑप्ट करो और आगे बढ़ो. यू कैनॉट लूज टाइम नाउ. अंडरस्टूड. ये पुलिस है, नॉर्थ ईस्ट पुलिस, नेपा अकेडमी, इंफ्रा अपग्रेडेशन, लार्ज नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एट द इंडक्शन लेवल, कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर डिप्लॉयमेंट, नॉट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र. ये सारी चीज़ें चाहिए. ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सेकंड ARC की रिपोर्ट के अंदर से उठाया है, ठीक है. चलो ये देख लेंगे तब जब करेंगे. फ़िलहाल के लिए ऑल द बेस्ट. अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो, लिखना शुरू कर दो. सपने में भी आंसर राइटिंग आए, हाथ दर्द करने शुरू हो जाएं, ऐसे लिखो, ठीक है. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं. सी यू सून.